डायरी पढ़ने के बाद राहुल, सिमरान और विक्रम के अंदर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया। वो इस हवेली के राज को जानने और भूत को हराने के लिए बेचैन हो गए। उन्हें पता था कि ये खतरनाक है, लेकिन उनका एडवेंचरस स्पिरिट उनके दर पर भारी पड़ रहा था। डायरी में लिखा था कि भूत को हराने के लिए उन्हें 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज, एक पुरानी तलवार जो इस हवेली के पहले मालिक की थी। दूसरी चीज, एक आईना जिसमें भूत की शक्ल दिखती है। और तीसरी चीज, एक मंत्र जो भूत को कमजोर कर सकता है। राहुल, सिमरान और विक्रम ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले तलवार ढूंढेंगे। डायरी में लिखा था कि तलवार हवेली के सबसे पुराने कमरे में छुपी हुई है। वो कमरा हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में था और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। हवेली और भी भयानक लग रही थी। दीवारों पर बने चित्र और भी अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें घूर रहे हों, उनका पीछा कर रहे हों। उन्होंने कई कमरे पार किए। सभी कमरे खाली थे और उन पर धूल की मोटी परत जामी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। आखिरकार वो उस कमरे में पहुंचे जहां तलवार छुपी हुई थी। कमरा बहुत बड़ा था और उसमें एक पुराना सा बेड पड़ा हुआ था। बेड पर धूल जामी हुई थी और उसके चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी अलमारी बनी हुई है। अलमारी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। शायद तलवार इस अलमारी में छुपी हुई है, राहुल ने कहा। विक्रम ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। ये अलमारी तो खुल ही नहीं रही है, विक्रम ने कहा। सिमरान ने अलमारी को गौर से देखा। उसने देखा कि अलमारी के ऊपर एक छोटा सा सुराख है। उसने अपना हाथ सुराख में डाला और एक चाबी निकाल ली। यह चाबी शायद अलमारी की है, सिमरान ने कहा। उसने चाबी को अलमारी में लगाया और अलमारी खोल दी। अलमारी के अंदर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी। तलवार पर धूल जामी हुई थी और उसकी मुट्ठी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। राहुल ने तलवार उठाई। तलवार बहुत भरी थी और उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार में कोई अजीब सी शक्ति हो। उन्होंने तलवार हासिल कर ली थी। अब उन्हें आईने और मंत्र की तलाश थी। डायरी में लिखा था कि आईना हवेली के आंगन में छुपा हुआ है। वो आंगन में गए और आईने की तलाश करने लगे। आंगन बहुत बड़ा था और उसमें कई पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों की शाखें ऐसी लग रही थी जैसे वो उन्हें बुला रही हैं। उन्होंने आंगन के हर कोने में देखा, लेकिन उन्हें आईना नहीं मिला। आखिरकार सिमरान की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं आंगन के बीच में था और उसके चारों तरफ पत्थर लगे हुए थे। शायद आईना इस कुएं में छुपा हुआ है, सिमरान ने कहा। राहुल और विक्रम ने कुएं में देखा। कुएं में अंधेरा छाया हुआ था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। पत्थर की आवाज कुएं की गहराई में गूंज गई। उन्होंने कुछ और पत्थर फेंके और आखिरकार उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो चमक रही थी। उन्होंने देखा कि वो आईना है। आईना कुएं में गिरा हुआ था और उस पर धूल जामी हुई थी। विक्रम ने रस्सी की मदद से आईने को कुएं से बाहर निकाला। आईना बहुत पुराना था और उस पर कुछ निशान बने हुए थे। उन्होंने आईना भी हासिल कर लिया था। अब उन्हें सिर्फ मंत्र की तलाश थी। डायरी में लिखा था कि मंत्र हवेली के लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। वो लाइब्रेरी में गए और मंत्र की तलाश करने लगे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और उसमें हजारों किताबें रखी हुई थी। उन्होंने हर किताब को देखा, लेकिन उन्हें मंत्र नहीं मिला। आखिरकार राहुल की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब के पन्ने फाटे हुए थे और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। राहुल ने किताब खोली। किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र बहुत पुराना था और उसकी भाषा बहुत मुश्किल थी। राहुल ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की और आखिरकार वो मंत्र पढ़ने में कामयाब हो गया। उन्होंने मंत्र भी हासिल कर लिया था। अब वो भूत को हराने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भूत कितना शक्तिशाली है और वो उन्हें कितनी मुश्किल में डाल सकता है। आगे क्या होगा? क्या राहुल, सिमरान और विक्रम भूत को हरा पाएंगे? क्या वो खजाने तक पहुंच पाएंगे या फिर वो भी इस हवेली का शिकार हो जाएंगे? ये कहानी अभी और भी रोमांचक मोड़ पर है। आगे के चैप्टर में आपको और भी डरावनी घटनाएं देखने को मिलेंगी।